मैं आपके सामने नया टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि आप ये देखिए, ये जो पोल होता है मिरर का, ये जो सेंटर होता है एक्सिस, ये पोल होता है पी। यहाँ से हम सारी डिस्टेंस नापते हैं, इधर की भी इधर की भी और इधर की भी। ठीक है, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखने वाले। ये एक होता है हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसके अनुसार होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट की यू डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू वी और फोकल लेंथ इक्वल टू एफ। इसे डिनोटेड करते हैं। इसमें क्या कार्टेशियन साइन में ये जो है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें जो इमेज होगी, मान लो ये इमेज है तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, यू पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहाँ से जो हम ये डालते हैं, ये जो लाइट आती है, इसके जो अपोजिट होगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो पोल है, इसके जो ये एक्सिस जा रहा है ना, सेंटर हो गया, ये फोकल लेंथ होगी। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, है ना। ठीक है, अगर ये इस एक्सिस से ऊपर है ऑब्जेक्ट, है ना, तो पॉजिटिव होगा। अगर एक्सिस से नीचे है तो ये होगा, एक्सिस से नीचे ये एक्सिस जा रहा है तो ये निगेटिव, इमेज निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, आपने ये ध्यान करना है। और इधर के पॉजिटिव, इधर के निगेटिव। ठीक है, तो ये फार्मूला कैलकुलेट करते हैं 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, कार्टेशियन साइन नहीं लगाते इसमें किसी में, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें कोई साइन नहीं लगाना प्लस माइनस का, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में अपने आप आ जाएगा, तो हमने कोई वो नहीं लगाना है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में लागू होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स पे भी, कॉनकेव पे भी। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्वेक्स ही होगा। ठीक है, इस पे भी होगा। ये मिरर फार्मूला है। ठीक है, क्लियर। अब आपका कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड
बाई मिरर, ये क्या है जी? जो साइज ऑफ इमेज है वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है, कितनी दूर है, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ठीक है, मिरर से डिस्टेंस कितनी है और उसकी पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इमेज बड़ी भी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है। तो रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज and height of object is linear magnification। मतलब कि कितनी बड़ी इमेज बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, ये देखने के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये m से दिखाते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 इज इक्वल टू height of image, h1 is equal to height of object। ठीक है, ये फार्मूला सिंपल आ गया। और आपको ये ध्यान रखना है h1 ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इमेज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये पॉजिटिव है, इधर का मैंने आपको भी बताया था कार्सन साइन के अनुसार इधर से ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है हाइट। और वर्चुअल इमेज अगर बन रही है, ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो ये पॉजिटिव होगा, क्या, h2 इमेज पॉजिटिव होगी। अगर रियल बन रही है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, h2 हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ठीक है, रियल इमेज में निगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज में पॉजिटिव होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और आपका क्या कहते हैं, h2 अपॉन h1, ये आया ना मैग्निफिकेशन। ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, इरेक्ट होगी। ठीक है, प्लस साइन होगी। ये वर्चुअल इमेज मैंने बताई आपको, ये ऑब्जेक्ट समझे आ रखा, ये वर्चुअल इमेज यहाँ बन रही, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इमेज यहाँ बनी, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो और जो रियल इमेज होगी
निगेटिव, ठीक है, होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी, ठीक है, या एक्सिस से उल्टी बनेगी, निगेटिव होगी। इफ द मैग्निफिकेशन हैज माइनस साइन देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m निगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर m पॉजिटिव है तो ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अंडरस्टैंड। तो कॉनकेव मिरर में इमेज जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, और कॉन्वेक्स में इमेज ओनली निगेटिव, ठीक है। ये भी आपको ध्यान करना है। मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो डिमिनिश बनेगी इमेज। अगर m इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है। मैग्नीफाइड होगी। अगर m लेस देन 1 है तो डिमिनिश और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इक्वल है तो सेम बनेगी, ठीक है। प्लेन मिरर का 1 होता है तो सेम बनती है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम आपको दिखाई देती है, इरेक्ट होती है, ठीक है, सेम दिखाई देती है। और लीनियर मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीफिकेशन इजिकल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इजिकल टू u अपॉन v, ठीक है। m इजिकल टू मैग्निफिकेशन, ठीक है। u आपको पता है इमेज की डिस्टेंस, ये इसकी, ठीक है। v अपॉन u, सॉरी ये क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और हम जानते हैं m इजिकल टू h2 अपॉन h1, तो ये भी होता है, ये भी होता है, m ये भी है, m ये भी है, तो m इजिकल टू v अपॉन u इजिकल टू h2 अपॉन h1, इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस होती है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगी, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, साइन अपना आप आ जाएगी जब आप क्वेश्चन करोगे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी आपका फार्मूला काम आएगा। ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल टू इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed object at 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of फोकल लेंथ कितनी है 10 cm। अब ऑब्जेक्ट u इजिकल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, v इजिकल टू क्या है ना, इमेज डिस्टेंस है ना, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और f दे रखी है -10 सेंटीमीटर है ना, f इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f हम जानते हैं, तो इसमें हमने फार्मूला रख दिया 1/v प्लस 1/-15 इजिकल टू 1/-10 है ना, तो 1/u माइनस 1/15 -1/10 1/v इजिकल टू -1/10 प्लस 1/15, ये इधर आ गया। ठीक है, आ गया। अब नेचर ऑफ इमेज, अब ये माइनस में बन रही है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ इमेज लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, माइनस साइन होगा तो फ्रंट में बनेगी। ठीक है, रियल है एंड इनवर्टेड है। ठीक है, माइनस में बन रही है ना, तो ये इसके यहाँ बनेगी नीचे, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट का क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। साइज ऑफ इमेज m इजिकल टू -v/u इजिकल टू -30/-15, ये माइनस से माइनस उठ गया, -2 आया सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आया -2। ठीक है, अब हम जानते हैं m इजिकल टू h2/h1, m इजिकल टू क्या है -2 इजिकल टू h2 देखना है हमने कहाँ बनेगी, और h1 हमें मालूम है 1। गिवन है ना, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है।
गिवन 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो h2 इजिकल टू -2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर, ठीक है। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, है ना। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो माइनस में आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहना और ऐसे ही इंटरेस्ट लेते रहना स्टडी में।